प्रिश्तीना कोसोवो का पॉलिटिकल कैपिटल तो होगा, लेकिन उसका कल्चरल कैपिटल कभी भी नहीं है, क्योंकि उसके कल्चरल कैपिटल को हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। द मोस्ट टूरिस्टिक सिटी इन कोसोवो, प्रिजरेन। तो प्रिजरेन हम पहुंच गए हैं। वेलकम बैक टू द व्लॉग। ये कोसोवो का पार्ट 2 है और इस टाइम हम प्रिजरेन में ही है। यहाँ से व्यूज़ बड़े ज़बरदस्त हैं। हमारे ऊपर हमने रूम लिया हुआ था, अपार्टमेंट लिया था, लेकिन एक तो वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है, फिर गाड़ी हमें नीचे छोड़नी पड़ेगी, तो वी डिसाइडेड कि नॉट टू गो देयर। और अभी हम दूसरी जगह पे रूम वगैरह देख रहे हैं। ये भाई जो है ये हमारी मदद कर रहे हैं रूम देखने में। इनका भी यहाँ पे होटल है, लेकिन इनके साथ यहाँ पे रूम नहीं है, तो अभी ये दूसरा कोई रूम देख रहे हैं हमारे लिए। अदरवाइज़ बहुत सारे रूम्स हैं नीचे, हम कोई दूसरा रूम ले लेंगे। बस ज़्यादा हमें नहीं जाना पड़ा, रूम वही बंदे ने हमें रूम लेकर दिया और उसी होटल के पास ही ये रूम था। व्यू आप ज़रा एक तो रूम पहले चेक करें और व्यू यहाँ से चेक करें। सारे पैसे व्यू के हैं। बस फ्रेश होते हैं, जाते हैं जल्दी से यहाँ पे जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर वी आर गोना स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दिस ब्यूटीफुल सिटी। ये मेरे पीछे जो मस्जिद है सनान पाशा मस्जिद नाम है इसका। 1615 में ये मस्जिद बनी थी और अभी हम जुमे की नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकले हैं। मुकम्मल भरी हुई थी, बिल्कुल एक अलग माहौल था। यहाँ की मस्जिदों का भी कुछ अलग ही सीन होता है और बंदे को बड़ा डिफरेंट सा यूनिक सी फीलिंग आती है जब आपको पता हो कि आप यूरोप में हो, लेकिन फिर भी इस तरह की मस्जिदें हैं जो बड़ी पड़ी होती हैं। मॉस्क के साथ साथ ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है स्टोन वाला, तो ये भी ऑलमोस्ट उतना ही पुराना है जितना वो मॉस्क जो है आपको पीछे नज़र आ रहा है वो पुराना है। और ये भी वन ऑफ द लैंडमार्क्स हैं, तो ये भी लोग यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं पिक्चर्स वगैरह इसके साथ ज़रूर खींचते हैं, क्योंकि एक अट्रैक्शन है लोगों के लिए। और इसके साथ दूसरी साइड पे सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह है जहाँ पे अभी हमने लंच किया और आप भी यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह लंच वगैरह कर सकते हैं। ये शादिरवान स्क्वायर है जो प्रिजरेन का मेन स्क्वायर है यहाँ पे, और इसके इर्द गिर्द आपको सारे जो है वो अट्रैक्शन भी इधर ही है। उधर वो मस्जिद उधर थी, ब्रिज इधर है, और सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स अच्छे जो है वो कैफ़ेज़ भी आपको इधर ही मिलेंगी। यहाँ पर मस्जिद के साथ ही पीछे बाज़ार है, ओपन मार्केट है। टर्किश में भी इसको बाज़ार ही बोलते हैं, तो बाल्कन कंट्रीज़ में भी इसको बाज़ार या बाज़ार बोलते हैं। और यहाँ पर आपको सुवेनियर्स वगैरह सारी सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। देखते हैं अगर कोई अच्छी और सस्ती सी सुवेनियर मिलती है तो साथ में लेके जाते हैं। अभी अज़ान का भी टाइम होने वाला है और यूरोप में ऐसे स्पीकर्स पर अज़ान अलग ही एहसास होता है बंदे को।
हमने रिंग लिया है अभी, सिल्वर रिंग अपने लिए शादी के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं अभी से जो है पहन लेता हूँ। भाई साहब ने हमें रिंग लेके दिया है, कहते हैं आप मेरा भी जो है वो बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सनान पाशा मॉस्क और जो ओल्ड स्टोन ब्रिज है उसके पास ही दरिया के दूसरी पार ये एक पुराने ज़माने का हमाम है। तो ये भी सेम टाइम में 1570s 1580s में ये हमाम बना था। आप अगर इस्तांबुल वगैरह गए हों तो वहाँ पे भी ये हमाम का कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो सेम ये अभी तो खैर यूज़ नहीं होता, अभी तो यहाँ पे रेस्टोरेशन का काम जारी है। एटलीस्ट आपको बाहर से दिखाते हैं कि बिल्डिंग कैसी थी। तो सिटी सेंटर देखने के बाद अभी आपको लेके जाते हैं फोर्ट्रेस पे। वहाँ पे ये आधे घंटे की हाइक है, तो वो हाइक करके अभी ऊपर जाते हैं और वहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं। किले के अंदर तो बस हम पहुँचने वाले हैं, ये गेट ही है और व्यू यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त है। सारे पैसे इसी के हैं बस। आई होप ऊपर से किले की दीवारों से ऊपर जो है सीन और भी ज़बरदस्त हो। सलमाना भी रूम लिया हमने यार, इधर आसानी से रह सकते थे, 60 यूरो बचा लेते। ओवर एक्टिंग चेक किया आपने भाई। ये रहा मैं बिहाइंड द सीन। ये फोर्ट्रेस 11th सेंचुरी का फोर्ट्रेस है, किला है। और 1915 जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तो उसमें फिर ये डिस्ट्रॉय हुआ था और इसकी वजह से ये रुइंस जो हैं ये आपको पीछे नजर आ रहे हैं। ये अभी आपको ये सारा किला भी नज़र आ रहा होगा, उसके पीछे ये पूरी सिटी उस साइड पे भी है, फिर इस साइड पे भी पूरी सिटी जो है काफ़ी बड़ी सिटी लग रही है। ऊपर से नीचे से ऐसे लग रहा था जैसे छोटी सी सिटी है। खैर अभी मैं जाता हूँ उधर, वहाँ से सनसेट का सीन रिकॉर्ड करते हैं, कोशिश करते हैं अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो आपको वो भी दिखाते हैं, क्योंकि आई होप बड़ा ज़बरदस्त सा सीन होगा। अगर आप अभी तक ब्लॉग के साथ जुड़े हुए हैं और अभी आखिर तक आपने ये ब्लॉग देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले व्लॉग में मैं बताने वाला हूँ वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है इधर आते हुए, क्या क्या अपने साथ लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए 2-3 दिन के ट्रिप के लिए। इस व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए
वैसे तो मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया हुआ था, लेकिन चलो अभी रिपीट करता चलूं कि आज तक मैंने जितना भी ट्रेवल किया है उसमें कोसोवो मुझे सबसे सस्ती कंट्री लगी। आप स्टेक ले लेते हैं, साथ में पानी वगैरह ले लेते हैं और ये डिनर आपको 10 यूरो से ज़्यादा नहीं पड़ता। मैंने ऑनलाइन देखा था, हॉस्टल वगैरह भी 4-5 यूरो से महंगे नहीं थे। हमने ये रूम लिया था ज़बरदस्त से व्यू के साथ और ये ब्रेकफास्ट उसके साथ इंक्लूडेड था और मैक्सिमम हमने दिए थे 40 यूरो पर नाइट 2 बंदों के।